हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, 18 जनवरी से होगा आपके स्वामी लग्नेश का तांडव शुरू। बुध का महागोचर, लग्नेश जाएंगे पाताल लोक में, क्या होगी कंगाली शुरू? चलिए जानते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। 18 जनवरी 2026, याद रखिए ये तारीख मिथुन राशि वालों के लिए बुध का मकर राशि में जाना कोई साधारण गोचर नहीं। आपकी राशि के स्वामी अब पाताल में जा गिरे हैं, यानी अष्टम भाव में। क्या यह आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा या आपको रातों रात करोड़पति बना देगा? ज्योतिषी की दुनिया में इस गोचर को लेकर हड़कंप क्यों है, सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध जो कमजोर होते हुए भी इस समय आपके लिए क्या करने वाले हैं। लोग कहते हैं बुध ग्रह शुभ है, लेकिन जब घर का मालिक यानी लग्नेश ही शमशान के भाव अष्टम भाव में बैठ जाए तो फिर क्या होगा? जीवन का कौन सा तांडव होगा? मौत का तांडव होगा पाताल लोक में, या आपके जीवन में खुशियों का तांडव? चलिए जानते हैं। अगर आपकी मिथुन लगन या चंद्र मिथुन राशि है तो ये महाप्रेडिक्शन वैदिक ज्योतिषी के मुताबिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। लोग कहते हैं बुध ग्रह शुभ है। देखिए, अष्टम भाव में बुध का आना, क्या आपके करीबी ही आपको चूना लगाने वाले हैं या फिर षड्यंत्र का आप शिकार होने वाले? ऑफिस में आपके खिलाफ कौन सी गुप्त खिचड़ी पक रही है? बुध यहाँ बैठकर आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल सकता है। आप जो सोचेंगे होगा उसका ठीक उल्टा। इस समय आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। सप्तम दृष्टि का खतरनाक होगा खेल शुरू। देखिए, बुध की नीच दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर है। यह दृष्टि आपके बैंक बैलेंस को खाली भी कर सकती है या फिर आपको अंधाधुंध पैसा देगी, आपकी कंगाली खत्म कर देगी। सावधान रहे उन लोगों से जो अचानक आपके हमदर्द बन रहे हैं। इस गोचर के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या गुप्त संबंध आपके सामाजिक सम्मान को मिट्टी में मिला सकते हैं। बुध यहाँ आपको ऐसी राह पर ले जा सकता है जहाँ से वापसी का कोई अन्य रास्ता ही नहीं है। क्या इस तबाही से बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा गुप्त उपाय है जो इस विनाशकारी योग को राजयोग में बदल दे? उपाय तो हैं, लेकिन वे हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप अपनी बर्बादी रोकना चाहते हैं तो अभी कमेंट में मदद लिखें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। यदि याद रखिए, समय निकल गया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में आना, आपके अष्टम भाव में बैठना काफी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी यानी आपके लगनपति हैं, इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज्यादा गहरा होने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य पर प्रभाव, क्योंकि लगन का संबंध हमारे शरीर से होता है। अष्टम भाव को आयु और अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान माना जाता है। बुध का यहाँ होना स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का संकेत लेकर आया है। त्वचा और नसें, आपको त्वचा से संबंधित एलर्जी और नसों में खिंचाव महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव, अनावश्यक चिंताओं के कारण नींद में कमी, मानसिक अशांति हो सकती है। योग और प्राणायाम आपके लिए संजीवनी का इस समय काम करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति और धन, यानी अचानक धन लाभ, आपको पैतृक संपत्ति और बीमा या पुराने निवेश से अचानक लाभ मिल सकता है। सतर्कता, नया निवेश करने के लिए समय बहुत ही शुभ नहीं है। किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में कठिनाई होगी। अब करियर और व्यापार की बात करूं तो नौकरी यानी कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। जो लोग रिसर्च, ज्योतिषी, टैक्स, लोहे के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए गोचर फायदेमंद रहेगा। साझेदारी के काम में आपको पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। अब वाणी और रिश्ते, देखिए बुध वाणी का कारक है और अष्टम भाव में होने से आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, या फिर हम कहेंगे ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। संयम, कड़वा बोलने से बचे। आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इनका उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ना करें। आध्यात्मिक झुकाव, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है। इस दौरान आपकी रुचि रहस्यमय विषयों, ज्योतिषी साधना की ओर बढ़ सकती है। आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगी। बुध की बात कर लेते हैं पूर्ण दृष्टि। देखिए, बुध की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव से सीधा आपके धन भाव पर पड़ने वाली है। जब लग्नेश मकर राशि में बुध राशि में बैठे हो अष्टम भाव में, और उनकी सीधी सातवीं दृष्टि सीधे धन भाव पर हो, तो कुटुंब भाव होता है, धन भाव परिवार भाव होता है। वाणी में प्रभाव, द्वितीय भाव वाणी का स्थान है। बुध जो स्वयं बुद्धि और संचार का कारक है, दृष्टि का यहाँ पड़ने से आप बहुत ज़्यादा लॉजिक बात करेंगे। आपको बातों में गहराई होगी, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो सकते हैं, जिससे परिवार के लोग बुरा मान सकते हैं। गुड़ विषयों पर या रिसर्च से जुड़ी जानकारी साझा करने में आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है। आर्थिक स्थिति, देखिए बुध की दृष्टि से आपको बचत करने की प्रेरणा तो मिलेगी। आप अपने धन प्रबंधन को लेकर काफ़ी सतर्क रहेंगे। अष्टम भाव या जहाँ बुध
बैठा है, गुप्त धन का है और द्वितीय भाव संचित धन का है, इसलिए आपको अचानक गुप्त रास्तों से धन लाभ होने की संभावना हो सकती है या बढ़ सकती है। परिवार और कुटुंब, परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बुध एक सौम्य ग्रह है, इसलिए बातचीत के जरिए मसले सुलझ भी जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर गुप्त चर्चा हो सकती है। खान पान यानी द्वितीय भाव भोजन का भी होता है। बुध की दृष्टि के कारण आपका झुकाव सात्विक और हल्का भोजन करने की ओर हो सकता है, लेकिन आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना होगा ताकि पेट से संबंधित समस्याएं आपको ना देखनी पड़े। अब आपके लिए कुछ विशेष जो है टिप हैं। चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, लग्नेश हैं और लग्नेश होकर अष्टम में बैठे हैं, यानी लग्नेश जब पाताल लोक में बैठे और धन भाव को देखें तो यह समय सोच समझकर बोलने का, सोच समझकर चलने का, सोच समझकर खर्च करने का है। आपकी बुद्धि धन कमाने के नए आइडिया खोज लेगी। बस आपको अपनी योजनाएं किसी के साथ तब तक साझा नहीं करनी है जब तक वो पूरा काम ना हो जाए। अगर आपने जरा सा भी किसी के साथ, किसी अपने प्यारे के साथ साझा किया तो समझ लीजिए आपकी नैया वहीं पर डूबने वाली है। और इस बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए देखिए 29 मैं यहाँ पर दुर्गा चालीसा का रोजाना पाठ करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, दुर्गा मुद्रा लगाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना, प्रत्येक दिन गणेश जी को ध्रुवा घास अर्पित करना, हर बुधवार गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना, पक्षियों को हरी मूंग की दाल का दाना डालना, हर बुधवार गाय को थोड़ा सा पालक या हरी सब्जी खिलाना बुध ग्रह को प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। अगर आप बुध ग्रह के शुभ फलों को बनाए रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से तुलसी में हल्दी युक्त जल अर्पित करें। समी के पौधे में, बेलपत्री के पौधे में, केले के पौधे में, इन सभी पवित्र पौधों में जल और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना शुरू करें, क्योंकि ये देखिए हरियाली का संबंध बुध ग्रह से, पौधों का संबंध बुध ग्रह से है। और जितना हो सके फिटकरी से कुल्ला करना शुरू कर दीजिए। हमेशा अपने सिनारे एक फिटकरी रखकर सोइए और हम उसे महीने में, हफ्ते में बदलते रहें। इसके साथ ही विशेष रूप से अपने नहाने की पानी में आप थोड़ा सा गुलाब जल डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सबसे अहम बात, 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए रात की वक्त, रात्रि के समय दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नव ग्रहों को सिद्ध कर देगा और बुध तो आपके इशारों पर नाचेगा। ऐसा रामबाण उपाय है।